लोकसभा चुनाव 2024 में अब एक साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में देश का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी दलों का एकजुट होना शुरू हो गया है। कांग्रेस, जदयू के साथ साथ अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि विपक्ष का पीडीए फॉर्मूला बीजेपी के जीत के रथ पर ब्रेक लगा सकता है। बीजेपी 2024 में देश की सत्ता से बाहर हो जाएगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि विपक्षी दलों की ये एकजुटता बीजेपी को कितना टक्कर दे पाएगी। क्या वाकई में बीजेपी साल 2024 में देश की सत्ता से बाहर हो जाएगी? कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता देश की सियासत में अहम भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। अगर चुनावी गुणाभाग के नज़रिए से देखा जाए तो विपक्षी एकता में शामिल समाजवादी पार्टी यूपी में बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इस प्रदेश में बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में है, लेकिन फिर भी पार्टी किसी भी तरह का कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ तैयारी भी शुरू हो गई है। लेकिन फिर भी सवाल वही है कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो क्या विपक्षी दलों का गठबंधन बीजेपी को हरा पाएगा या फिर विपक्ष के सारे मंसूबे ध्वस्त हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें 10 साल पीछे लौटना होगा। कहने का मतलब साफ है कि हमें 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों का विश्लेषण करना होगा। अगर साल 2014 की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी की 80 सीटों में से 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में 43% वोट पाकर बीजेपी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोट का ये ग्राफ 43% से बढ़कर 50% हो गया। लेकिन बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा और बीजेपी महज 62 सीटें ही हासिल कर पाई। हालांकि 9 सीटों के नुकसान के बावजूद बीजेपी मजबूत स्थिति में बनी रही। जानकार बताते हैं कि जातीय आधार पर केंद्रित रहने वाले यूपी की सियासत में सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद 62 सीटों पर बीजेपी की जीत ऐतिहासिक होने के साथ एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत थी। साल 2014 लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी को 71 सीटें मिली थी तो वहीं उसकी सहयोगी अपना दल के खाते में भी 2 सीटें आई थीं। समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें और कांग्रेस के खाते में महज 2 सीटें आई थीं, जबकि बसपा और आरएलडी का खाता तक नहीं खुला था। साल 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में बीजेपी को 50% वोट मिले, लेकिन पार्टी को महज 62 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में भी अपना दल को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि बसपा से गठबंधन के बावजूद समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई, जबकि बसपा ने 10 सीटों पर जीत हासिल की। बसपा ने भले ही 10 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन 2014 के मुकाबले बसपा को 2019 में 1% वोट का नुकसान हुआ था। जबकि बीजेपी ही ऐसी पार्टी थी जिसके वोट बैंक में 2014 के मुकाबले 2019 में इजाफा हुआ। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के साथ आने के बावजूद इस गठबंधन ने 15 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन दोनों दलों का वोट प्रतिशत महज 37% ही था। अब साल 2024 में बसपा ने गठबंधन में ना शामिल होने का फैसला किया है और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बेंगलुरु की बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यह विपक्षी गुट अब यूपीए नहीं बल्कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के नाम से जाना जाएगा, जिसका हिस्सा तमाम विपक्षी दल होंगे। एनडीए के जवाब में गठित इंडिया से विपक्ष कितना गदगद है, उसका अंदाज़ा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के एक बयान से लगाया जा सकता है कि इतिहास आज का दिन बेंगलुरु आंदोलन के रूप में याद रखेगा। कहने का मतलब साफ है कि विपक्ष को इस गठबंधन से इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि उसने अभी से मान लिया है कि साल 2024 में नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर हो गए हैं। बेंगलुरु में विपक्ष ने 26 दलों के गठबंधन का नाम इंडिया दिया, तो बेंगलुरु से करीब 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली में भी बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की बैठक हुई और इस बैठक में एनडीए ने 38 दलों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। ये बताने की भी कोशिश की कि विपक्ष के कुनबे में आज भी ज़्यादा दल हैं, यानी कि एनडीए का कुनबा बड़ा है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पुराने एनडीए में फिर से जान फूंकने की कोशिश की जा रही है।
तो इसका जवाब बीजेपी इस तरह से दे रही है कि उसकी अगुवाई वाले एनडीए में 350 से ज़्यादा सांसद हैं, जबकि विपक्ष की बैठक में जितनी पार्टियां शामिल हुई उसके पास लगभग 150 ही सांसद हैं। यानी बीजेपी ये बता रही है कि ताकत तो अभी भी एनडीए में ही है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए में कुल 38 दल शामिल हुए। इसमें कई ऐसे दल भी शामिल हुए जो इससे पहले एनडीए का हिस्सा नहीं थे। विपक्षी दलों की एकता और गठबंधन पर गौर किया जाए तो पीएम मोदी की ये बातें बिल्कुल सटीक हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंधन निगेटिविटी के साथ बने वे कभी सफल नहीं हुए। कांग्रेस ने 90 के दशक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया गया, जबकि इसी दौर में 1998 में एनडीए का गठन हुआ, जिसका लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं था। एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था। एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए भी नहीं बना था, बल्कि एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। अब जरा पीएम मोदी के इस बयान पर भी गौर कीजिए। जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जातिवाद या क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर गठबंधन किया गया हो, तो इससे देश को नुकसान पहुंचता है। एनडीए एक प्रकार से क्षेत्रीय आकांक्षाओं का खूबसूरत इंद्रधनुष है। एनडीए देश के लिए, देश के लोगों के लिए समर्पित है। एनडीए की विचारधारा नेशन फर्स्ट है। एनडीए की विचारधारा प्रोग्रेस फर्स्ट है। अगर विपक्ष के इंडिया और बीजेपी के एनडीए की तुलना की जाए तो एक ही बात सामने आती है। विपक्षी दल कहते हैं कि हमें एकजुट होकर बीजेपी या मोदी को सत्ता से बेदखल करना है। कहने का मतलब साफ है कि विपक्षी दलों या गठबंधन का मुख्य मुद्दा एजेंडा नहीं, बल्कि मोदी को सत्ता से हटाने तक ही सीमित है। इसके अलावा विपक्ष के पास ऐसा कोई विजन नहीं है। अगर इन 26 दलों की लोकसभा में स्थिति और इनके वोट प्रतिशत पर गौर किया जाए तो बीजेपी से मुकाबला करने का दावा हवाई महसूस होता है। दरअसल इन 26 दलों के वोटों का शेयर महज 36% और जीती हुई सीटें महज 144 हैं, जबकि बीजेपी 50% वोट की मजबूती के साथ पसमानदा मुसलमानों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर कहा जाए कि बीजेपी को हरा पाना विपक्ष के लिए इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा विपक्ष के पास ऐसा कोई विजन नहीं है। अगर इन 26 दलों की लोकसभा में स्थिति और इनके वोट प्रतिशत पर गौर किया जाए तो बीजेपी से इनका मुकाबला करने का दावा हवाई महसूस होता है। दरअसल इन 26 दलों के वोटों का शेयर महज 36% और जीती हुई सीटें महज 144 हैं, जबकि बीजेपी 50% वोटों की मजबूती के साथ पसमानदा मुसलमानों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर कहा जाए तो बीजेपी को हरा पाना विपक्ष के लिए इतना आसान नहीं होगा। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।